नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखें वो हमारी चर्चा चल रही है, वो हमारा अध्ययन चल रहा है। अध्याय 207 में हमने बुध की बात की कि बुध तुला लगन में 12 भावों में बैठ करके किस तरह के फल देता है। आज अध्याय 208 में 208 में हम बात करेंगे गुरुदेव की, और गुरुदेव तुला लगन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आज उसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष जिज्ञासु हैं, आप अपने जीवन में इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारी 1 से 100 वीडियो तक आप देखिए, जिसमें हमने बेसिक ज्ञान दिया है। उनमें कोई चीजें रह गई हैं, तो हम अब जो फलित चल रहे हैं, हमारे जो विश्लेषण चल रहा है, उसमें जगह जगह पर उन चीजों को हम लेकर के बताते चलते हैं। तो प्रत्येक कुंडली में कोई ना कोई नई बात आ जाती है, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखने से ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि फिर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो कोई ना कोई चीज आपसे छूट जाएगी। तो मित्रों, आज जो चर्चा करते हैं गुरुदेव की करते हैं, और तुला लगन की जैसी बात की कि लगन में तुला राशि बैठी हुई है और उसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र दैत्यों के गुरु होते हैं। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, जो एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के शत्रुता मानते हैं। लेकिन गुरु गुरु ही होते हैं। गुरु का अर्थ यह है कि वो चाहे उसका शिष्य किसी भी प्रकार का हो, उसको कोई गुमराह नहीं करता। तुला लगन की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को तीसरे घर और छठे घर का आधिपत्य प्राप्त है। तीसरा घर पराक्रम, हिम्मत, खेलकूद, छोटे भाई बहन, यात्राएं, ये हम तीसरे भाव से देखते हैं। और छठे भाव का भी आधिपत्य है। तो छठे भाव के आधिपत्य में रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, कलेश, ये हम यहां से देखते हैं। तो पराक्रम का स्वामी होकर के, शत्रु भाव का स्वामी होकर के बृहस्पति जब लगन में बैठेगा तो किस प्रकार के प्रभाव देगा। शास्त्र के अनुसार यह कहा गया है 3, 6, 11वें भाव के स्वामी अशुभ फल देते हैं। उसी में एक बात और कही गई है कि यदि वह ग्रह शुभ है तो शुभ, और अशुभ है तो अशुभ फल देते हैं। ये सिद्धांतों में हम आपको बता चुके हैं। जब तक आप हमारी वीडियो नहीं देखोगे बेसिक ज्ञान की, तब ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इसको समझने के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। इसमें गुरु को जो कहा गया वो मार्गत्व प्राप्त है। इसको छठे घर का मालिक है, और इधर ये 8वें से 8वें घर तीसरा भाव पड़ता है, जो आयु मृत्यु का कहा गया है। वैसे शास्त्र के अनुसार तीसरे से जो 12वां भाव होता है वह दूसरा भाव होता है, और 8वें आयु से और उससे 12वां भाव 7वां होता है। इसलिए इस तुला लगन की कुंडली में जो मार्केश होगा, प्रबल मार्केश, वो मंगल होगा। लेकिन ये भी मृत्यु का भाव कहा गया है, ये रोग ऋण का कहा गया है, इसलिए ये इसको कारक ग्रह नहीं कहेंगे। अब अशुभता में आएगा, लेकिन अशुभता में गुरु है, गुरु का अशुभता इतनी नहीं होती है, हमने अपने अनुभव में देखा है। क्योंकि कुंडली के आधार पर हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, तो ये अशुभता में आ रहा है गुरु, अशुभ ग्रह में। लेकिन ये बात कही है ना, तीसरे छठे घर का स्वामी यदि शुभ है तो शुभ, और अशुभ है तो अशुभ प्रभाव देता है। तो गुरु नैसर्गिक रूप से कैसा ग्रह है, शुभ है।
नैसर्गिक स्वभाव उसका किस प्रकार का है? गुरु का वो शुभ ग्रह माना गया है। और लगन के अनुसार कैसा है? वो लगन के अनुसार वो अशुभ ग्रह है, लेकिन शुभ ग्रह होने के कारण वह शुभता ही देगा, बुरा प्रभाव गुरु नहीं देगा। अब गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। गुरु जहां बैठता है वहां से 5वें भाव को देखता है, 7वें भाव को देखता है और 9वें भाव को देखता है। अर्थात गुरु के पास 5, 7 और 9वीं दृष्टि कही गई है। वहां बैठ कर के जहां देखेगा उन भावों का भी वह फल करेगा। ये बात आपने समझ ली तो बहुत आसानी से आप इसका फलित कर पाएंगे। आइए चलते हैं और बात करते हैं हम गुरुदेव की। जब लगन में बैठे हों, व्यक्तित्व में बैठे हों, स्वयं जातक के प्रभाव में बैठे हों, तो आज व्यक्ति को वह परिश्रमी बनाएगा। तो परिश्रम का और पराक्रम का मालिक है, वो पराक्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, ताकतवर होगा और शरीर उसका भारी होगा, प्रभुत्व होगा, समाज में स्थान प्राप्त करने वाला होगा, समाज में स्थिति अच्छी होगी। 5वीं दृष्टि शिक्षा के ऊपर जाएगी, ज्ञान के ऊपर जाएगी, विवेक के ऊपर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं वह जातक ज्ञानी, विवेकी, अच्छा शिक्षित होगा। वो ज्योतिषी हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो कोई प्रवक्ता हो सकता है, वो कोई अध्यापक हो सकता है, उच्च पदाधिकारी से हो सकता है। यदि हम बात करें तो वह कहीं वकील या मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। यहां से सीधी दृष्टि उसके 7वें भाव पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, लंबी यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी, यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी 9वीं, वो 9वें भाव पर जाएगी तो वह व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म पर लगा रहने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, पराक्रमी होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा। इस प्रकार से गुरु के लिए हम लगन भाव पर, व्यक्तित्व पर प्रभाव जो पड़ेगा उसको हम कह सकते हैं। गुरु आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में बैठे हों तो यहां बैठ करके गुरु वह पराक्रम से, मेहनत से, परिश्रम से खूब धन कमाने वाले होंगे, परिवार को आगे बढ़ाने वाले होंगे, शिक्षा को प्राप्त करने वाले होंगे, वो ज्योतिषी होंगे। यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी 6ठे भाव पर, अपने ही घर पर जाएगी, तो वो शत्रुओं को दमन करने वाले हों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। यदि रोग वगैरह की हम बात करें तो कोई रोग का उनके ऊपर प्रभाव, शरीर भारी हो सकता है। यहाँ से 8वें भाव पर दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि, तो वो गुण ज्ञान से उससे सुसज्जित होंगे, अच्छी तरक्की और उन्नति करेंगे, आयु बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ से उनकी जो दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर जाएगी, 9वीं दृष्टि, तो वह अच्छे व्यवसायी होंगे, वह अच्छे पदाधिकारी होंगे, वो कोई ज्योतिषी होंगे, कोई अच्छे डॉक्टर होंगे। इस प्रकार से दूसरे भाव में बैठ करके गुरु अपना प्रभाव देंगे। जन्म पत्रिका में यदि गुरु तीसरे भाव में बैठे हों, पराक्रम भाव में बैठे हों, हिम्मत के भाव में बैठे हों, यात्राओं के भाव में बैठे हों, छोटे भाई बहनों के भाव में बैठे हों, वो अपने ही स्वयं के घर में बैठे हों, तो इस घर को बढ़ाएंगे, इन सारी चीजों की उन्नति तरक्की करेंगे। यहाँ से बैठ करके 7वें भाव को भी अच्छा करेंगे, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी, उनकी पार्टनरशिप में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, यात्राएं करेंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि धर्म कर्म करने वाले होंगे, अपने गुरुओं का, अपनों से बड़ों का आदर करने वाले होंगे, सम्मान करने वाले होंगे, और वह निरंतर आय प्राप्त करने वाले होंगे, निरंतर उनको आय प्राप्त होगी और बड़े भाई बहनों के साथ में अच्छी तालमेल होगी। गुरु के पास जो कार्य करते हैं वो शिक्षा का है, संतान का है, बड़े भाई बहनों का है, ज्ञान का है। गुरु यदि 4थे भाव में बैठे हों तो यहाँ पर मकर राशि में उनको नीच का माना जाता है। इनके पास यदि डिग्री अच्छी है, अंशबल से अच्छे हैं, तो इतना बुरा प्रभाव यहाँ नहीं देते, इतना अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। यहाँ बैठ करके वह भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति में लगे रहेंगे, पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उन्नति करेंगे,
पराक्रम के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से वह यहाँ बैठ करके भूमि भवन अपना प्राप्त कर सकते हैं। यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर जाएगी तो गुण ज्ञानों में, मंत्र तंत्र में, किसी रिसर्च वर्ग में अच्छी उन्नति करेंगे। व्यवसाय की तरफ की बात करें तो अच्छा व्यवसाय करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे। ये डॉक्टर भी हो सकते हैं यहाँ पर बैठ करके, और वह उन्नति तरक्की करने वाले होंगे। और उनकी जो दृष्टि जाएगी, 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, विदेश से लाभ प्राप्त करने वाले होंगे, उन्नति तरक्की करने वाले होंगे और मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि गुरु यदि आपके पंचम भाव में बैठे हों तो पंचम भाव में बैठे हुए गुरु व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्वशाली बनाएंगे, उन्नति तरक्की करने वाले होंगे। संतान में हम कहें तो पुत्र प्राप्ति होगी। संतान के लिए उतना अच्छा नहीं बताया गया क्योंकि अकेला यहाँ कारक भाव है। उन बातों को हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अब हम ये लगनानुसार गुरु के कारकत्व की बात कर रहे हैं, गुरु के प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम कारको भाव नाश वाली बात नहीं करेंगे। फिर भी गुरु यहाँ बैठ करके संतान के लिए कुछ उदासीनता लाएंगे। यहाँ से उनकी जो दृष्टि जाएगी पंचम धर्म कर्म पर चलने वाले होंगे, धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होंगे और अपने से बड़ों का और गुरुओं का आदर करने वाले होंगे, बड़े भाई बहनों का आदर करने वाले होंगे, उनसे लाभ प्राप्त करने वाले होंगे। और यदि हम बात करें तो वो व्यक्तित्व को निखारने वाले होंगे। उनका व्यक्तित्व बहुत श्रेष्ठ प्रकार का मान सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व उनका यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ बैठ करके उनकी 9वीं दृष्टि लगन भाव पर जाएगी। इसी प्रकार से यदि गुरु आपकी जन्म पत्रिका में छठे भाव में बैठे हों तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। अपने ही घर में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ करके गुरु बहुत शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे, ऋण का नाश करने वाले होंगे, कलेश का नाश करने वाले होंगे। यदि हम मामन अनुसार की बात करें तो वहां से अच्छे संबंध प्राप्त करने वाले होंगे। यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 और 10वें भाव पर जाएगी तो अच्छा पराक्रम के माध्यम से और अपने मित्रों के माध्यम से वो यहाँ पर खूब अच्छी उन्नति तरक्की कर सकते हैं। यहाँ से कोई कंपटीशन प्राप्त कर सकते हैं, कंपटीशन पास कर सकते हैं, उच्चाधिकारी बन सकते हैं, कर्म करने वाले होंगे, अच्छा कर्म करने वाले होंगे, वह प्रवक्ता हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, कहीं अच्छे से संस्था में वह अच्छे उच्च पद पर पदासीन हो सकते हैं। यदि हम यहाँ से बात करें तो धन भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो धन से वो धन खूब कमाएंगे, पराक्रम से, हिम्मत से, परिश्रम से अपने से खूब धन कमाएंगे, परिवार को आगे बढ़ाने वाले होंगे। वाणी बहुत अच्छी होगी, ओजस्वी वाणी होगी, उस वाणी के माध्यम से ये धन कमाने वाले होंगे। यदि गुरु आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में बैठे हों तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा जीवन बनाने वाले होंगे, पार्टनरशिप को बहुत अच्छा बनाने वाले होंगे, व्यापार को अच्छा बनाने वाले होंगे, लाभ प्राप्त करने वाले होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होंगे। और यहाँ से जो दृष्टि जाएगी ये निरंतर लाभ प्राप्त करने वाले होंगे, बड़े भाई बहनों से उन्हें सुख प्राप्त होगा, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा और पराक्रम उनका बहुत श्रेष्ठ रहेगा यहाँ बैठ करके, और उससे ये उन्नति तरक्की करने वाले होंगे। और उनकी पत्नी भी यहाँ बैठ कर हम ये बात करें तो बहुत हिम्मत वाली, परिश्रम, पढ़ी लिखी और श्रेष्ठ गुणों वाली पत्नी हो सकती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अष्टम भाव में बैठे हों तो ये आयु को बढ़ाने वाले होंगे, यहाँ पर गुण ज्ञानों को सीखने वाले होंगे, ज्योतिषी हो सकते हैं, किसी गुण ज्ञान की तरफ जा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति इनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए गुरु इनके स्वास्थ्य में कहीं मोटापा दे दें, शुगर दे दें, डायबिटीज दे दें, इस तरह की कोई परेशानी इनके लिए हो सकती है, लीवर से संबंधित कोई परेशानी इनके लिए हो सकती है। यहां से बैठ करके गुरु 1, 2, 3, 4, 5 12वें घर को देखेंगे। 12वें घर विदेश का है, वहां से विदेश यात्रा करके विदेश से धन कमा सकते हैं। यहाँ से 7वीं
धन भाव पर जाएगी, परिवार भाव पर जाएगी, कुटुंब भाव पर जाएगी, वाणी भाव पर जाएगी, इसको बढ़ाने वाले होंगे। और उनकी जो दृष्टि जाएगी चौथे भाव पर जाएगी तो भूमि भवन वाहन को भी ये प्रयास करेंगे अपने परिश्रम के द्वारा उसको प्राप्त कर सकें। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 9th भाव में बैठे, भाग्य भाव में बैठे हो तो वो बहुत भाग्यशाली होंगे, उन्नति तरक्की करने वाले होंगे और अपने परिश्रम से भाग्य को आगे बढ़ाने वाले होंगे। और समाज में बहुत अपना नाम प्रतिष्ठित करने वाले होंगे, अच्छे कर्मों पर चलने वाले होंगे, अपने से बड़ों और गुरुओं का आदर करने वाले होंगे। छोटे भाई बहनों के प्रति उनकी अच्छी भावना रहेगी और यहाँ बैठ करके शिक्षावान होंगे, नीतिवान होंगे, ज्ञानवान होंगे और प्रज्ञावान होंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 10वें भाव में बैठे हों तो ये उच्च के गुरु कहे गए, यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छा प्रभाव इनका रहेगा। तो अपने कर्म क्षेत्र में ये कोई पदासीन हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं, प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, प्रधानाचार्य हो सकते हैं, वो कहीं डीन हो सकते हैं किसी विश्वविद्यालय के, वहां से ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इनके बजाय इनके पास डिग्री हो, अच्छी डिग्रियां हो तो यहाँ से उच्च पद प्राप्त करने वाले होंगे। यदि बात करें 7वें भाव की तो यहाँ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। भूमि भवन वाहन को परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा प्राप्त करने वाले होंगे। 5वीं दृष्टि की बात करें हम इनकी तो 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव पर जाएगी, वाणी भाव पर जाएगी तो ओजस्वी वाणी वाले होंगे। अपने वाणी के माध्यम से कर्म करने वाले होंगे। ज्योतिषी हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं और कोई प्रवक्ता हो सकते हैं। विशेष रूप से वो कहीं संस्कृत प्रवक्ता के रूप में इनका गुण प्राप्त हो सकता है। किसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं, जो धर्म के कोई मठाधीश हो सकते हैं। 7वीं दृष्टि से भूमि भवन वाहन को प्राप्त करने वाले होंगे और हम कहें तो यहाँ पर बैठ करके शत्रुओं का, ऋण का नाश करने वाले होंगे, कलेश का नाश करने वाले होंगे। तो 10वें भाव में बैठ करके उच्च के गुरु बहुत अच्छा श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। यदि हम इन बातों को सोचते हुए समझते हुए सोचे समझे तो ये कह सकते हैं कि गुरु अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये सारे प्रभाव देंगे। इनका फल कब प्राप्त होगा? जब इनकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएंगे तो अपने ये दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाओं में ये सारे प्रभाव देंगे ही देंगे। 11वें भाव में बैठ करके गुरु को यहाँ का भी कारक माना गया है तो यह किसी न किसी तरह से साम दाम दंड भेद के माध्यम से ये यहाँ से धन कमाने की, लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। पराक्रम के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से, शत्रुओं के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से वह यहाँ से धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लाभ इनको प्राप्त होगा। 5वीं दृष्टि जो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 पर अपने ही घर पर जाएगी। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बढ़िया रहेगी तो छोटे भाई बहनों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाने वाले होंगे, उनको शिक्षित और ज्ञान देने वाले होंगे। यहाँ से खुद बुद्धिमान होंगे, बुद्धि के माध्यम से धन प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे और अपने यहाँ बैठ करके संतान के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पहली संतान इनके लिए पुत्र प्राप्ति हो सकती है। यहाँ से उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वह 7वें भाव पर जाएगी, पार्टनरशिप पर जाएगी। भूमि यहाँ से वह पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ से उनका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया करने वाले होंगे और यहाँ से वह अच्छा व्यवसाय करने, व्यापार करने वाले होंगे, धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे। उनसे उनके लिए प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा और उन्नति, तरक्की, मान सम्मान प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु पराक्रम और हिम्मत के और 6ठे भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ गए तो ये एक विपरीत राजयोग की यहाँ पर बनता है और विपरीत राजयोग में व्यक्ति कहीं से कहीं ऊंचे शिखरों पर जाता है। तो यहाँ बैठ करके वो विदेश से धन प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, मेहनत परिश्रम करके वो उन्नति तरक्की करेंगे, मान सम्मान प्राप्त करने वाले होंगे। और उनकी जो दृष्टि जाएगी वो 4थे भाव पर जाएगी तो वो परिश्रम के माध्यम से भूमि भवन वाहन को भी, सुख को भी प्राप्त करने वाले होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे।
स्वास्थ्य के प्रति उनको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य के ऊपर कहीं व्यय ना हो जाए, क्योंकि ये व्यय का भी घर होता है। और उनकी जो नवी दृष्टि जाएगी, अष्टम भाव पर जाएगी, गुण ज्ञान पर जाएगी, विपरीत राजयोग की तरफ जाएगी। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखें, यहाँ बैठ करके शरीर में ज्यादा मोटापा ना आ जाए उसका ध्यान रखें। गुरु दोनों ही काम करता है, पीड़ित हो जाता है तो शरीर को सुखा भी देता है, और उसमें थोड़ा और प्रभाव को इच्छा आ जाता है तो और वो शरीर को फुला देता है, भारीपन दे देता है। तो इस प्रकार से हमने गुरु के कार्यकर्ता को बहुत शॉर्ट में आपके लिए बताने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि इसको आसानी से आप समझ पा रहे होंगे और इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। मित्रों, यदि हमारी ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।